जय हिंद। टाइम एंड वर्क के सवाल में जब बटे में आ जाए, जैसे कि एक किसी कार्य का 2/5 भाग इतने दिन में करता है, वह भी उसी कार्य का इतना बटा इतना भाग इतने दिन में करता है, तब दोनों मिलकर जब कार्य को करेंगे तो कितने दिन में होगा। ऐसे वाले सवाल आज हम सीखेंगे। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि ए किसी कार्य को इतने दिन में करता है, बी उसी कार्य को इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा। लेकिन आज बटे वाला हम सीखेंगे कि किसी कार्य का इतना बटा इतना भाग, इतना बटा इतना भाग इतने दिन में हो रहा है, तो उस कार्य को करने में, पूरे कार्य को करने में, दोनों लोग को मिलकर करने में कितने दिन लगेंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं सवाल कैसे लगाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सवाल। देखिए, जब टाइम एंड वर्क के सवाल में ऐसा सवाल आ जाए जहां ऐसा बटे में दे रखा हो कि सवाल को देखते हैं कि ए किसी कार्य को 2/5, मतलब ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तथा बी इसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर अगर इस कार्य को करें तो कितने दिन में हो जाएगा। अब जब हमें ये दे रखा होता था कि 12 दिन में और 15 दिन में, सीधा कि ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में, तो क्या करते थे, एलसीएम निकाल के उसको भाग भाग देके निकाल लेते थे। ठीक, लेकिन अब ये देख रहा है कि कार्य का इतना बटा, मतलब 2/5 भाग या कुछ दे रखा होगा। तो ऐसे सवाल में देखो घबराने की जरूरत नहीं है, ये वही कह रहा है, बस थोड़ा सा हमें अपना दिमाग निकाल लगाना है। देखो, अब कोई कार्य होगा, मान लेते हैं, तो 2/5 भाग, तो परसेंटेज के हिसाब से सोचो, कार्य का पूरा कार्य होगा तो कितने प्रतिशत कार्य होगा, 100% हो गया, मतलब 100%। उसका कितना प्रतिशत कार्य हो रहा है, 2/5 भाग, कितना हो रहा है, 2/5 भाग, मतलब 100 गुणे 2/5 भाग, तो कितना होगा, 5 एकम 5, 5 10, 20 दूना 40। मतलब समझ रहे हो, जो भी कार्य है उस कार्य का 40% कार्य केवल हो रहा है। कितना प्रतिशत हो रहा है, 40%। मतलब कितना प्रतिशत कार्य अभी बाकी है, 60%। तो मतलब जो भी कार्य है उसका 40% कार्य से पूरा हुआ है कितने दिन में, 12 दिन में। तो अब सब ये निकाल लेंगे हम सबसे पहले यहाँ कि अगर इसको पूरा कार्य करना पड़ेगा तो कितने दिन में होगा। तो कितने दिन में कार्य पूरा हो रहा है, देखो 12 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, तो 12 गुणे 100 और बटे में कितना प्रतिशत कार्य हो गया, 40। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट गए, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 3 और 0, मतलब 3 को 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, ये कट गया, समझे। मतलब 12 गुणे 40 बटे 12 गुणे 100 बटे 40। अब इसी को सॉल्व कर लोगे, आएगा मतलब पूरा कार्य होने में कितने दिन लग जाएंगे, 30 दिन। अब हमें ये चीज क्लियर हो गई, लो मतलब अगर ए उसी कार्य को पूरा करेगा तो 30 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार बी का देख लो, बी कितने दिन में कर रहा है, 3/5, तो 100 मान के चलते हैं, 100 का 3/5, 4, सॉरी 4 एकम 4, मतलब 25 बार में कट जाएगा, 25 या 75। मतलब जो भी कार्य है उसी कार्य का 75% भाग, 75% कार्य ये कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, तो पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो इसी को सॉल्व कर लो, कितना है, 15 दिन में कर रहा है, 15 गुणे 100 बटे कितने प्रतिशत कार्य कर रहा है, 75, 15 कम 15, 15 तिया 15 पचे 75। ठीक है, अब इसको भाग करोगे 20, मतलब ये 20 दिन में कर लेगा। अब ये दो चीजें हमें मिल गई, मतलब ए पूरे कार्य को पूरा करेगा 30 दिन में, बी उसी कार्य को पूरा करेगा 20 दिन में, अगर पूरा कार्य वो करे। अब यहां से इसका एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम निकाल लो, 30 और 20 का एलसीएम देखो कितना होगा, 30 और 20 का काट देते हैं सीधा 10 से, 10 तिया 30, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 30 दूना 60, एलसीएम आ गया 60। कितना आ गया, 60। ठीक है, अब देखो 60 एलसीएम आ गया, 60 को सबसे पहले क्या करो, एक एक कार्य, तो एक कितना है, 30 दिन में कर रहा है, कितने दिन में, 30, तो 30 से भाग दे दो इसको। अब पहले वाला ही मेथड लग रहा है, 60 को भाग दे दो 30 से, तो कितना आएगा, 2, प्लस प्लस इसलिए क्योंकि दोनों मिलके कार्य करने की बात हो रही है कि अगर मिलकर करें तो प्लस, अगर एक निकल रहा होता तब माइनस होता, प्लस। अब देखो 20 से भाग दो, 20 तिया 60, अब ये कितना हो गया, 3 2 5, 5/60, अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 60 को भाग दो 5 से, 5 12, मतलब 1/12। ठीक है, अब ये क्या आ गया, कार्य आ गया, उसका क्या आ गया, कार्य, और कार्य होता है समय का उल्टा, तो अब कितने दिन लगेंगे, तो इसका उल्टा कर दो, 12/1, 12 को 1 से भाग दोगे 12, मतलब 12 दिन में कार्य दोनों मिलकर पूरा कर सकते हैं। बस ये आंसर हो जाएगा।
दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? 12। देखो एक बार फिर से ध्यान से देखो, अगर ये कर रहा है 2/5 भाग, तो निकालो कि ये कितना प्रतिशत कार्य कर रहा है। तो 100 मान के चले, 100 गुणे 2/5 मतलब 40% काम कर रहा है ये। 40% काम, उस कार्य का 40% काम ये कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक है, तो अब इसी यही निकाल लो, ये पूरा काम करने में कितना समय लेगा। तो पूरा काम करने में क्या करोगे, जितना प्रतिशत काम कर रहा है उसको बटे में रखोगे, जितने दिन में कर रहा है, दिन दिन गुणे 100 बटे जितना प्रतिशत कार्य कर रहा है, तो 40, मतलब पूरा कार्य करने में इसको 30 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अब उसके नीचे आओ, दूसरे पे यही रूल फॉलो होता है, 100 गुणे 3/4 मतलब 75% कार्य ये कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। तो पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा? तो क्या करोगे, उसको क्या करोगे, 15 दिन में कर रहा है तो 15 गुणे 100 बटे क्या करोगे, जो रहेगा 75, 15 गुणे 100 बटे 75 ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, 20 दिन आ रहा है, 20 दिन आ गया, मतलब ये पूरा कार्य करने में कितना टाइम ले लेगा? 20 दिन। अब बस वही पहले वाले तरीके से जो बताए थे पिछली वाली वीडियो में, कि अगर ए इतने दिन में करता है 20 दिन में, तो कितने मिलकर कर रहे हैं। अब ये वही सवाल हमारा बन गया, मतलब ए उस काम, एक काम को 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, तो वही निकालना है। 30-20 का एलसीएम निकालो 60, 60 को पहले वाले एक एक कार्य से भाग कर दो, जितने दिन में कर रहा है भाग कर दो, जो आएगा उसको लिखो प्लस में, क्योंकि दोनों मिलने की बात हो रही है। फिर 20 से वही काम कर दो, 3 आ रहा है, दोनों को जोड़ दो, 5/60, काट पीट के छोटा कर लो। ठीक है, आ गया 1/12। अब ये क्या निकल के आया, कि ये उसका कार्य निकल के आया, 1/12 कार्य का 1/12 कार्य वो कर रहा है कितने दिन में? एक दिन में। काम का 1/12 का वर्क कर रहा है कितने दिन में? एक दिन में। तो पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा दोनों को? तो 12/1, क्योंकि वर्क का टाइम उल्टा होता है। तो 12/12 को 1 से भाग दो कि 12, मतलब 12 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे।